साल 2025 का एक और महत्वपूर्ण एक और इम्पोर्टेंट ट्रांजिट हो रहा है जो कि है राहु का गोचर। राहु जो कि हमेशा रेट्रो मूवमेंट में रहता है, राहु जो कि एक मैलेफिक प्लैनेट कंसिडर किया जाता है। राहु जो आपको आपके जीवन में इंस्टेंट गेन्स, वेल्थ, आपकी मटेरियलिस्टिक गेन्स को बढ़ाने की शक्ति रखता है। और वही राहु जो एक ही चुटकी में इन सभी चीजों को आपसे छीनने की क्षमता भी रखता है। ऐसे महत्वपूर्ण ग्रह का जब गोचर होता है और वो प्लैनेट जो हमेशा रेट्रो मूवमेंट में रहता है, हमेशा वक्रीय चाल चलता है और धीमी गति से चाल चलता है, ऐसा प्लैनेट जब एक राशि से दूसरी राशि में ट्रांजिट करता है, वो भी पूरे 18 महीनों बाद, यानी कि पूरे 1.5 साल के लंबे समय के बाद, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव जो है वो लेकर आएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैजिटेरियस की, यानी कि धनु राशि की। और अपने चैनल पे मेष राशि से लेके वृश्चिक राशि तक, यानी कि एरीज टू स्कॉर्पियो, राहु ट्रांजिट का कैसा इंपैक्ट आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, वो वीडियोस मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे कवर कर चुकी हूँ। आज बात कर रहे हैं धनु राशि की, सैजिटेरियस की। देवगुरु बृहस्पति की राशि है ये। और इसी के साथ साथ राहु अब जो गोचर कर रहे हैं, वो देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि से गोचर करते हुए शनि देव की मूल त्रिकोण राशि में, यानी कि कुंभ राशि में, एक्वेरियस में गोचर कर रहे हैं। अब राहु जब बृहस्पति की राशि में थे, तो क्योंकि वो नेचुरली एक देवताओं की राशि है, वो एक ऐसी राशि है जो बृहस्पति देव की राशि है, जो एक रूलर प्लैनेट है, तो कहीं ना कहीं राहु जो है वो अपनी तिगड़म तो लगाता है, परेशान करने का प्रयास तो करता है, लेकिन बृहस्पति की पावर की वजह से वो उतना ज्यादा कार्य जो है वो नहीं कर पाता। अब ऐसे में जब राहु ट्रांजिट कर रहे हैं अपने मित्र की राशि में, एक ऐसे ग्रह की राशि में जिसमें, क्योंकि शनि और राहु को कई हद तक कहा जाता है कि इनके जो इम्पैक्ट्स होते हैं जीवन में, वो काफी हद तक सिमिलर होते हैं। तो ऐसे में जब राहु ट्रांजिट कर रहा है अब शनि देव की मूल त्रिकोण राशि में, तो इसके किस तरीके के प्रभाव आपको एज एन इंडिविजुअल अपनी कुंडली के अनुसार और आपको अपनी राशि के अनुसार देखने को मिल सकते हैं। जब हम सैजिटेरियस की बात करते हैं, जब हम धनु राशि के जातकों की बात करते हैं, तो आपकी कुंडली के तीसरे भाव में, तृतीय भाव में राहु जो है वो गोचर कर रहे हैं। इससे पहले राहु आपके चतुर्थ भाव में थे और अब चतुर्थ भाव से तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव कुंडली का वो भाव है जहां से व्यक्ति की मेहनत, पराक्रम, परिश्रम, हार्डवर्क को देखा जाता है। ये वो भाव है जहाँ से यात्राओं को देखा जाता है, आपकी ट्रैवल्स को देखा जाता है। अगर बहुत ऑफन आप काम के सिलसिले में ट्रैवल करते हैं, विद इन द कंट्री ही ट्रैवल करते हैं, शॉर्ट डेस्टिनेशंस के लिए ट्रैवल करते हैं, तो उसके लिए भी ये भाव देखा जाता है। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए भी इस भाव को रेफर किया जाता है। आपकी वाणी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी प्रखर है, उसके लिए भी हम तीसरे भाव को देखते हैं। आपके भाई बहनों के साथ आपके कैसे संबंध हैं, उसके लिए भी तीसरा भाव देखते हैं। तो अब ऐसे में इतना महत्वपूर्ण भाव जो आपके जीवन की कई सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स को गवर्न करता है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का फल आपको मिल रहा है, तो ही जीवन सफल है। तो ऐसे में थर्ड हाउस की एनर्जीज को आपके लिए राहु जो है वो इस समय के दौरान एक्टिवेट करते हुए नजर आता है। अब राहु का ये जो गोचर है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि पूरे 18 महीने, यानी कि 1.5 साल के लिए अब राहु की जो प्लेसमेंट है आपके हॉरोस्कोप में आपकी राशि के अनुसार यहीं पे रहने वाली है। तो अब ट्रांजिट के अनुसार अगर हम बात करते हैं, तो राहु आपके थर्ड हाउस को तो इम्पैक्ट कर ही रहा है, लेकिन राहु की और हर ग्रह की सिर्फ प्लेसमेंट ही नहीं बल्कि उनकी दृष्टियां भी उतनी ही कारक मानी जाती हैं। तो अब ऐसे में जब राहु आपकी कुंडली के तीसरे भाव में बैठेगा, तो वहां से बैठकर राहु जो है वो आपकी कुंडली के और भी कई सारे इंपॉर्टेंट भाव हैं जिन्हें एक्टिवेट करने वाला है। राहु जो है इस समय के दौरान आपकी कुंडली का जो सप्तम भाव है उसे एक्टिवेट कर रहा है, आपकी कुंडली के नवम भाव को एक्टिवेट कर रहा है, और इसी के साथ आपकी कुंडली के एकादश भाव को भी एक्टिवेट कर रहा है। तो इतने महत्वपूर्ण भाव, सप्तम भाव जो कि आपके स्पाउस का भाव है, आपके पार्टनर का भाव है, आपके लाइफ पार्टनर का भाव है। अगर आप किसी भी ऐसे कार्य में जुड़े हुए हैं जिसमें आप पार्टनरशिप में, साझेदारी में काम करते हैं, तो आपके लिए आपके वर्किंग पार्टनर का भी भाव है। नवम भाव जो है वो आपके लिए आपके भाग्य का भाव है, आपके पिता के साथ आपके संबंधों का भाव है। और आपके जीवन में, क्योंकि ये भी एक लक्ष्मी भाव माना जाता है, तो भाग्य और धन दोनों का संबंध जो है वो नवम भाव से देखते हैं। आपके लिए आपके कर्मों का और आपके लिए आपके जीवन में डेस्टिनी, भाग्य का भाव है।
एकादश भाव की अगर हम बात करते हैं कुंडली के, तो ये आपके लिए गेन्स का भाव है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है, आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी ड्रीम्स की पूर्ति का भाव है। और अगर आप फेम, रिकॉग्निशन चाहते हैं अपने जीवन में, तो उसे अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसका भी भाव है। तो आपके जीवन के सिर्फ एक एस्पेक्ट ही नहीं, बल्कि आपके जीवन के कई सारे एस्पेक्ट्स जो हैं, वो एकदम से एक्टिवेट उनकी एनर्जी हो जाएगी जैसे ही राहु ट्रांजिट करेगा आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव से आपकी कुंडली के तृतीय भाव में। अब जब ये थर्ड हाउस आपका एक्टिवेट हो जाएगा, तो इस वजह से कई सारे चीज़ों में आपको अपने जीवन में बदलाव जो है वो देखना पड़ेगा। ज्योतिष के जो सूत्र हैं उसके अनुसार ये कहा जाता है कि अगर कुंडली के त्रिषाढ़ाय भावों में या फिर कुंडली के उपचय भावों में मैलेफिक प्लैनेट बैठ जाता है, तो वो व्यक्ति की डिटर्मिनेशन, विल पावर, हार्ड वर्क को बढ़ाता है और अच्छा बढ़ाता है। अच्छे रिजल्ट्स, फेवरेबल रिजल्ट्स जो हैं वो ला कर देता है। आपकी कुंडली में तीसरे भाव में जो राहु की प्लेसमेंट है, सबसे पहले वो आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स देगी, क्योंकि तीसरा भाव नेचुरली पराक्रम और परिश्रम का भाव है, हार्डवर्क का भाव है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि आपके इस समय के दौरान हार्डवर्क और परिश्रम तो बढ़ेगा, लेकिन आप इस कार्य को एंजॉय भी करेंगे और साथ के साथ जो आप मेहनत करेंगे उसका अच्छा रिजल्ट भी आपको साथ साथ मिलता हुआ नजर आएगा। तो यानी कि राहु का ये जो बदलाव, ये जो ट्रांजिट हो रहा है आपके जीवन में इस समय के दौरान, ये आपको काफी अच्छे चेंजेस जो है आपके जीवन में लाके देने वाला है। काफी अच्छे गेन्स जो हैं वो आपको इस समय के दौरान मिलने वाले हैं। अब आपके लिए सबसे पहले ये जो गोचर है वो आपकी यात्राएं जो है वो बढ़ाने वाला है, काम के सिलसिले में या फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की वजह से, किसी ना किसी वजह से आप इस समय के दौरान यात्राएं जो हैं वो ज़्यादा करने वाले हैं। अब ये समय कितना रहने वाला है कि राहु कब से कब तक ट्रांजिट कर रहा है? राहु 18 मई 2025 को गोचर करेगा शाम को 5:35 पे, और 5 दिसंबर 2026 तक इसी प्लेसमेंट में रहने वाला है। तो इस स्पैन के दौरान, इस समय के दौरान आप देखने वाले हैं कि जो जो मैं बातें आपको बता रही हूँ, धीरे धीरे करके आपके जीवन में आपको मैनिफेस्ट होती हुई विद द इम्पैक्ट ऑफ राहु दिखने वाली हैं। सबसे पहले इस समय के दौरान आपकी यात्राएं बहुत बढ़ने वाली हैं, आप बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करने वाले हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए अभी से ही प्लानिंग्स जो हैं वो शुरू भी हो गई होगी कि हमें मई में यहाँ जाना है, जून में हमें यहाँ जाना है, गर्मियों की छुट्टियों में हम यहाँ जा रहे हैं। तो इस प्रकार की, मे बी फॉर वर्क, मे बी फॉर प्लेजर, किसी ना किसी तरीके से आपकी यात्राएं जो है वो डेफिनेटली इस समय के दौरान बढ़ती हुई नजर आती हैं। दूसरी चीज, अगर पार्टनरशिप बिजनेस में काम करते हैं तो साझेदारी से आपको कोई ना कोई अच्छा फायदा जो है वो इस समय के दौरान मिलता हुआ नजर आता है। अगर आप बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे कि हम पार्टनरशिप में कोई काम शुरू करना चाहते हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो साझेदारी में कोई कार्य शुरू करने के भी जो योग हैं वो इस समय के दौरान बनते हुए नजर आते हैं। तो हो सकता है कि आप कोई पार्टनरशिप में काम भी इस समय के दौरान शुरू कर सकते हैं। इस समय के दौरान आपकी जो धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि है, आपका जो इंटरेस्ट है, वो भी बढ़ता हुआ नजर आता है। आप खुद आगे बढ़ के कोई ना कोई ऐसा कार्य करेंगे जो धर्म और कर्म दोनों में आपके लिए वृद्धि का कार्य करेगा। तो ऐसे में अगेन आपके लिए ये जो समय है वो आपके रिलीजियस बेंट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता हुआ नज़र आता है। कोई ना कोई ऐसा कार्य आप कर सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगह पे, आप किसी शायद तीर्थ स्थल पे ही ट्रैवल कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, वो भी आपको इस समय के दौरान देखने को मिल सकती हैं। इसी के साथ-साथ अगर फॉरेन लैंड जाने की इच्छा है या फॉरेन से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना चाहते हैं, तो विदेश यात्रा के भी जो योग हैं, वो इस समय के दौरान बढ़ते हुए नज़र आते हैं। मित्रों के माध्यम से, आपके फ्रेंड्स के सपोर्ट से, उनकी वजह से कहीं न कहीं आपको आपके बिज़नेस में, आपके व्यापार में अच्छी एक ग्रोथ जो है, अच्छी एक वृद्धि जो है, वो भी मिलने के शुभ संकेत, शुभ योग जो हैं, वो बनते हुए नज़र आते हैं। पैतृक संपत्ति, अगर पेरेंटल प्रॉपर्टी की वजह से कहीं न कहीं कोई बात चल रही थी, कोई परेशानी आ रही थी, तो वो परेशानी अब खत्म हो सकती है और पेरेंटल प्रॉपर्टी से आपको अच्छा लाभ, अच्छा फ़ायदा जो है, वो इस समय के दौरान मिलता हुआ नज़र आता है। अच्छी सफलता आपको अपने कार्यों में इस समय के दौरान मिलती हुई नज़र आती है। तो ऑल ओवर अगर मैं आपके लिए बात करूँ, आपकी राशि के लिए बात करूँ, तो राहु का ये जो गोचर है, वो आपके लिए बड़े बदलाव लेकर आ रहा है, अच्छे बदलाव लेकर आ रहा है, जो आपके लिए लाइफ में और ज़्यादा अच्छी चीज़ें और ज़्यादा अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं, उसके दरवाज़े खोल रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैम आपने तो हमें जो वीडियो में बातें बताई, वो तो कई-कई जगहों पे हमारे लिए लागू हो रही हैं, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं हमारे कार्यों में परेशानियाँ आ रही हैं,
कहीं न कहीं हमारे कार्यों में दिक्कतें आ रही हैं, तो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके एज़ एन इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में राहु की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ना हो। जब राहु की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत बेनिफिशियल नहीं होगी और कहीं न कहीं अगर आप उसकी दशा से भी प्रभावित हो जाएँगे, तो हो सकता है कि जितना फ़ायदा आप चाहते थे कि आपको मिले उतना ना मिल पाए, उतनी जल्दी ना मिल पाए या फिर बार-बार आपके कामों में या आपके जो आप जो भी कार्य कर रहे हैं, उसमें आपको कहीं न कहीं दिक्कतों का, हर्डल्स का, ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ सकता है। अब इस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, चुनौतियाँ आ रही हैं, तो आई विल डेफिनिटली एडवाइस यू कि आप प्लीज़ एक बार अपना जो हॉरोस्कोप है, इंडिविजुअल अपनी कुंडली का विश्लेषण जो है, वो ज़रूर करवाइए, ताकि आप ये समझ सकें कि किस ग्रह की पीड़ित होने की वजह से इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। क्या राहु ही आपकी कुंडली में पीड़ित है? तो उस हिसाब से हम इंडिविजुअली आपको गाइड करके आपके लिए और ज़्यादा बेटर और ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक जो रेमेडीज़ हैं वो शेयर कर सकते हैं, जिससे आप और बेहतर तरीके से अपने लिए आने वाले इस समय को, अपने लिए आने वाली इस दशा को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं और ज़्यादा फ्रूटफुल बना सकते हैं। आशा करते हैं आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही मेरी वीडियोज़ को और मेरे चैनल को अपना प्यार ज़रूर पहुँचाते रहिएगा। अगली राशि की हम बात करने वाले हैं कैप्रिकॉर्न की। मकर राशि के लिए ये राहु का ट्रांज़िट क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहा है, तो उस वीडियो का भी इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। नमस्कार।